आपको कौन चाहिए? वो जो नैतिकता, कानून और संविधान की रक्षा के लिए लफंगों से भिड़ जाता है, या वो जो दिन रात यही तमाशा करते हैं? आज आपको दो बड़ी खबरें दिखाऊंगा। याद है ना, मोहम्मद दीपक लफंगे पहुंचे थे, अब उन्हें सम्मानित करने का काम किया जाने वाला है। जी हां, आज उनके लिए कई सरकारों ने अपनी तरफ से अपने खजाने खोले। कौन सी सरकारें दिखाऊंगा, और दिखाऊंगा कैसे दरगाहों पर अब भी टूट पड़े हैं लोग, कैसे बीजेपी के कार्यक्रम के दौरान या फिर किसी भी जगह क्या क्या होता है, उसकी पोल पट्टी खुलती हुई नजर आती है। चेहरा देखने लायक था। आप अगर आलोचना करेंगे सरकार की, उसकी परतें उधेड़ेंगे, तो यकीन रखिए कि सरकारी खर्रे में आपका नाम दर्ज कर लिया जाएगा। वो बात अलग है कि अगर आप तमाशा करेंगे, देश के संविधान, देश के कानून को नीचा दिखाएंगे, तो वहां सम्मान मिलता है। कैसे, वो भी दिखा दूंगा आपको। बहुत सारी और भी खबरें हैं कि हिंदू मुसलमान करने वाली इस देश की एक बड़ी पत्रकार की हालत खराब हो गई, वो भी ऑन कैमरा लाइव टीवी पर। किस तरीके से उन्हें बुरी तरीके से लताड़ पड़ी। और भैया कल तक बांग्लादेश हिंदू मालूम है, भारत सरकार ने एक भारी भरकम रकम बांग्लादेश को दी है। अब कुछ नहीं कहेगा कोई है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले शुरुआत इस खबर से है। खबर निकल कर आई है कि आपको मालूम होगा, मोहम्मद दीपक को मामला है। डॉक्टर इरफान अंसारी का बड़ा ऐलान है। मोहब्बत और एकता की मिसाल बने दीपक। डॉक्टर इरफान अंसारी ने 2 लाख रुपए देने का किया ऐलान। झारखंड में होगा सम्मान। देश में जब नफरत का जहर फैलाने की लगातार कोशिश हो रही है, ऐसे समय उत्तराखंड के दीपक ने इंसानियत, भाईचारे और मोहब्बत की जो मिसाल पेश की, उसने पूरे हिंदुस्तान को सोचने पर मजबूर कर दिया। दीपक, जिन्होंने अपना नाम मोहम्मद दीपक रखा, उनके जज्बे, साहस और दिलेरी को झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने खुले दिल से सलाम किया। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, क्या कहा उन्होंने? कहा कि दीपक ने आज़ादी के उसी असली मायने और उस संघर्ष को की भावना को आज फिर जिंदा कर दिया। डॉक्टर अंसारी ने ऐलान किया कि वे अपने 4 महीनों के वेतन में से 2 लाख दीपक को देंगे। ये राशि छोटी बहुत है, लेकिन कम से कम आगे सम्मान करने के लिए आए। अब आइए अगली खबर देखिए। अब आप देखिए, आपको ऐसा भविष्य चाहिए, ये देख लीजिए, तस्वीर देखिए। कर लो ट्विटर पे ट्वीट कर दो मेरी वीडियो, कर दो मुकदमा, जितने मुकदमे करने जितना तो जय श्री राम, जय श्री। तो हुआ क्या है, दरगाह को नुकसान पहुंचाते हुए युवक कह रहा है कि जाओ पोस्ट कर दो ट्विटर पर, कर दो मुकदमा। वीडियो ITO यमुना घाट दिल्ली का बताया जा रहा है। राजधानी, देश की राजधानी में खुल्लम खुला, और ITO एक ऐसी जगह है जो एक तरीके से आप कनॉट प्लेस को समझते हैं, लेकिन ITO एक गढ़ माना जाता है। वहां खुल्लम खुल्ला पुलिस मौजूद रहती है, कोई मतलब नहीं। वहां तो दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर भी है, तमाम चीजें, कोई फर्क नहीं। सोचिए कितने बेखौफ हैं ये लोग। पुलिस प्रशासन और कार्रवाई का कोई डर नहीं है। पुलिस को संज्ञान लेना चाहिए, दावा है। अब आइए जरा सुनिए हालत कैसे खराब हुई बीजेपी के प्रवक्ता ही। को जुटला नहीं सकते। सारे मंदिर सही जगह पे, सारी मस्जिद अवैध हैं। सारे मंदिर सही जगह पे, सारी मस्जिद अवैध हैं। सारे मुसलमान गोली से मार दिए जाएंगे, हिंदुओं की तो FIR नहीं होगी। ये सच्चाई है। संभल में आपने यही किया, आपकी सरकार ने यही किया, बेशरम सरकार ने यही। तो देखिए, भाजपा के लिए सारे मंदिर सही जगह और सारी मस्जिदें अवैध हैं। मिलत टाइम्स का कॉन्क्लेव था। भाजपा प्रवक्ता यासिर जिलानी अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए उल्टा मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर रहा था। फिर क्या, नदीम भाई ने उनकी तबीयत तथ्यों के साथ इसी टाइम लाल हरी निरंगी कर दी, मतलब ये बोले जा रहे थे। लेकिन अब देखिए यहाँ पर भी जरा सुनिए कैसे गोदी पत्रकार की हालत खराब होती है। भाई, आपके इतने लंबे समय से सरकार है, मियाँ लोग इतने ज्यादा प्रभावी कैसे हो गए? और ये हिंदू मुसलमान की राजनीति के बगैर क्या के शर्मा जी बीजेपी की दाल नहीं गलती है? नहीं चित्रा जी, मियाँ शब्द कब से गाली हो गया? मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, ये कहावत है, ये हेमंत विश्वकर्मा ने बनाया है। मुझे तो हंसी आती है ऐसी बातों पर। पहले आबादी बढ़ रही है और इतनी दिक्कत है, तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना के शर्मा जी, सरकार तो आप ही की थी और आपने कहा मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, तो वो सही फ्रेज ये है कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। और मियाँ को लेकर इतने प्यारे प्यारे जो बोल आपने बोले हैं, हेमंता विश्व शर्मा किस अंदाज में वो टारगेट कर रही है बताने की जरूरत नहीं। ये शुद्ध ध्रुवीकरण की सियासत है। मियाँ लोगों से प्यार है क्या बीजेपी को के शर्मा जी? और मियाँ जब आप बोलते हैं तो सारे मुसलमान क्या उस कैटेगरी में लाने की कोशिश नहीं की जाती है? तो चित्रा त्रिपाठी ने बीजेपी प्रवक्ता को जबरदस्त लताड़ा। बीजेपी की दिन रात हिंदू मुसलमान करने वाले आज कम से कम बोले तो देखिए, बीजेपी के हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति। हेमंत विश्व शर्मा ने कुछ गलत नहीं कहा। अभी आप नेहरू जी कार्यक्रम में जरूर जाएंगे, बिना उसके तो आपकी बात पूरी होगी नहीं, ये बाद में कहती नजर आए। चलिए दिखाता हूँ। अब अगली खबर देखिए, यहाँ जरा देखिए।
पिछले 4 दिनों से मध्य प्रदेश में टहल रहा था। ग्वालियर के किलों को देखा तो अंग्रेजों के तलवे चाट कर रानी लक्ष्मीबाई जी की मुखबिरी करने वाले राजघराने की याद आ गई। आगे बढ़ा, मंदसौर पहुंचा तो मनोहर लाल धाकड़ जी का हाईवे वाला कांड याद आ गया। इंदौर टहलकर कल शाम को वापस आने लगा तो वहां के सांसद जी मिल गए और बोले, जतिन अब आज और रुको, कल सुबह चले जाना। तो हमने कहा चलिए, माननीय सांसद जी हैं, कह रहे हैं तो उनकी भी बात का सम्मान करते हैं। अभी सुबह जब आने लगा तो सांसद जी ने कहा कि जतिन अब तो 4 दिन रुक ही गए हो, 4 दिन और रुककर हमारे इंदौर का हवा पानी और स्वच्छता देखो, उसके बाद जाना। ये तमाम चीज़ें ये दरअसल ये ऐसे ही मनाते हैं। ये उत्तर प्रदेश के इन्फ्लुएंसर हैं जतिन मिश्रा। उन्होंने जैसे ही किया तो जैसे ही क्रिटिसाइज़ किया मध्य प्रदेश को, वैसे ही बीजेपी एमपी में विशाल गिडवानी ने एक FIR दर्ज करा दी है। ये स्थिति है कि आप हंसी मजाक माहौल आपकी हरकतों का खुलासा नहीं किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ ये क्या कह रहे हैं, जरा सुनते चलिए। वाली जरा एक्सप्लेन करें। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम जो हैं वो ट्रूली सेंस में सेकुलर नहीं है, और जिस तरह से आर्टिकल 27 का मर्डर हो रहा है उसका जीता जागता उदाहरण है 3200 करोड़ रुपए का सेंट्रल गवर्नमेंट का बजटरी प्रोविजन, जिसमें वक्फ को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है। यूपीएससी कोचिंग के लिए मुस्लिम समाज के लोगों को फ्री कोचिंग की व्यवस्था की जा रही है, और उस 3200 करोड़ रुपए के लिए माइनॉरिटीज में बहुत सारी। ये कौन है, आप जिन्हें पहचानते ना हो तो मैं बता दूं, विष्णु जैन है। ये अमूमन मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने वाली के प्रमुख माने जाते हैं। यही संभल मस्जिद के लिए यही गए थे, जामा मस्जिद के लिए। मोदी सरकार का मुस्लिम प्रेम हर साल बढ़ता जा रहा है। पिछले साल मुसलमानों को 3200 करोड़ दिए थे, इस बार ये पैसा बढ़ाकर 3400 करोड़ कर दिया। विष्णु जैन जी का पिछले साल का वीडियो देखें जिसमें वो बता रहे हैं कि सरकार कैसे मुसलमानों को तृप्त कर रही है। ये इसी बात को लेकर थे। अब देखिए एक और खबर निकली, हिंदू मुसलमान ना हो तो कैसे, यहाँ क्या हो रहा है भी आपको समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप देखते चलिए पहले है क्या ये। तो इसमें जो दावा किया जा रहा है वो आपको पहले बता देता हूँ। इसमें ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, हिंदुस्तान की जिंदा रूह है। अहमदाबाद में मस्जिद से पानी भरती गैर मुस्लिम बहनें, जहां मजहब दीवार नहीं इंसानियत से सेतु बन जाती है। यही हमारा भारत, ये द मुस्लिम का दावा है। और तो और जाते जाते एक महत्वपूर्ण खबर भी तो आपको दिखाऊंगा। क्या है, मोदी सरकार ने केंद्रीय बजट से की बांग्लादेश की सहायता, 60 करोड़ रुपए दी है। अब बताइए, विष्णु जैन जी तो अपने देश के मुसलमानों की बात कर रहे थे, यहाँ पर भी बात होनी चाहिए। 60 करोड़ रुपए किस बात के लिए दिए हैं? केंद्रीय बजट से बांग्लादेश की सहायता के लिए। लेकिन किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करेगा बांग्लादेश, इस पर भी बात कर लो, लेकिन नहीं, हम वो बात नहीं करेंगे। अगला दरअसल झुग्गी की बात कर रहा हूं। मान लीजिए 1 लाख रुपए की झुग्गी है कहीं पर, उसकी नेट वर्थ अगर उसके पास 1 किलो सोना कहीं दबा के गद्दे के नीचे भगवान की मूर्ति के पीछे 1 किलो सोना झुग्गी वाले के पास, 1 किलो सोना घरों में भारत के है। झुग्गी वाले के पास 1 किलो सोना। ये जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट है। अरे जेपी मॉर्गन को हिंदुस्तान की सच्चाई कैसे पता होगी? मानक ये औसतन है। ऐसे ऐसे घर भी हैं जहां 50-50 किलो है। आप मैं झुग्गी वाले की बात कर रहा हूं। आप एवरेज का क्या मतलब निकालते हैं? एवरेज का मतलब कि जब आप डिवाइड करते हैं तो एवरेज इतना आता है। मैं झुग्गी वालों के पास 50 ग्राम 60 ग्राम सोना हर गृहिणी के पास फराज की इसके बाद गृहिणी के पास होता है। फराज भाई बोलिए। तो ये झुग्गी के बारे वाले बता रहे हैं कि औसतन 1 किलो सोना झुग्गी वाला रखता है। बिल्कुल सोने की चिड़िया बन चुका है भारत, पता नहीं चल पा रहा। बस मोदी जी की जय जयकार करने वाले आप अंदाजा लगाइए कि पता नहीं चल पा रहा है कि झुग्गी वाले के पास क्या है क्या नहीं। और जाते जाते जरा एक जबरदस्त खबर देखिए, आपका आनंद आ जाएगा। आपको देखिए, देखा गया कुछ पैसे नहीं, और 2 लाख रुपए कितने दिए तुम्हें? मकान मालिक ने। अच्छा, अरे तो लिख रखा उन्होंने उसको फेसबुक पर, हमने 1 लाख रुपए की मदद करी। वे कह रहे थे ना संगीत स्वामी जी से दिवाओगे पैसे 1 लाख। अच्छा, तो उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया संगीत स्वामी जी ने? नहीं। हुआ क्या मैं बताता हूँ। ये बीजेपी के पूर्व विधायक है संगीत सोम, अपने भाषा शैली तो जानते ही होंगे उनकी, दिन रात वही शाहरुख खान गद्दार और पता नहीं क्या क्या। अभी आदमी को देखिए, अपने फेसबुक पर जाकर ट्वीट कर अपडेट कर देते हैं, खबर चला देते हैं, खुद बताते हैं कि मदद किए बिना ही अपनी फेसबुक पे पोस्ट कर देते हैं कि मैंने फलाने व्यक्ति की 1 लाख रुपए की मदद की, जिसकी मदद की पोस्ट संगीत सोम ने अपने फेसबुक वॉल पर रखी। खुद उसी व्यक्ति ने बताया कि अभी तक उसको 1 रुपया भी संगीत सोम ने नहीं दिया। ये है मजेदारी, है ना? कोई नहीं मानता इनमें से, है ना? सारे के सारे बेनकाब हो रहे हैं। नमस्कार।